नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ मेरे चैनल सनी नाथ पे स्वागत करता हूँ। सभी भवन कार्य में फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। तामसिक सिद्धियां दिवाली पर भूत हो, प्रेत हो, मसाणी हो, बेताल हो, जिन हो, मौनी हो, शमशान की कीड़ा, बावन से सुर्खी में से कोई शक्ति हो, उसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं। इस विधान से आप किसी भी मंत्र को सिद्ध करके उसकी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम निवेदन है, चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लेना। और लाइव स्ट्रीमिंग है, आप लोग अच्छे से सुनना और फ्री में लाइव स्ट्रीमिंग मेरे साथ बातचीत कर सकते हो। बाकी की सर्विस पेड है, जिनकी जानकारी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साधना के अनुसार मेरा चार्ज रहता है, मिनिमम साधना 21,000 से शुरू होने से नीचे नहीं है। फोटो आईडी प्रूफ और आप लोग अपना मतलब डिटेल मेरे साथ शेयर करके साधना ऑनलाइन दीक्षा लेके आप जो है अपने घर पे अनुष्ठान कर सकते हो। कैसे करनी है तामसिक सिद्धियाँ, क्या क्या जरूरत पड़ती है। रुद्राक्ष की माला के ऊपर मंत्रों का प्रयोग कर सकते हो। रुद्राक्ष की माला के ऊपर आप जितनी भी शक्तियाँ हैं जिनके नाम लिखित है 52 सुर्खी में से कोई भी शक्ति है उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग आप शमशान घर से बाहर किसी तट पे, किसी नदी के किनारे अथवा किसी ऐसी जगह पे कर सकते हो यहाँ पे एकांत स्थान आपको वो बोलते ना कि मिल जाए और यहाँ पे कोई स्त्री या पुरुष या कोई अन्य व्यक्ति नहाता हो, वहाँ पे आपने प्रयोग करना। 52 सुर्खी में से आप किसी भी सुर्खी को सिद्ध करना चाहते हो, उसके लिए आपके पास उसकी मंत्र की दीक्षा होनी चाहिए। आवश्यक आपके पास मंत्र होना चाहिए। भूत सिद्ध करना भूत का मंत्र होना चाहिए, प्रेत सिद्ध करना प्रेत का होना चाहिए, मसाणी होगी, बेताल हो गया, चिन्ह हो गया, जल्लाद होगी, मसाणी और मसान, यक्षणियाँ, यक्ष परियाँ, उसके अलावा कई प्रकार की शक्तियाँ आती हैं। इन शक्तियों के अलग अलग प्रकार से भोग लगते हैं। शमशान की क्रिया तो शमशान में सारे भोग लगने हैं, नदी के पास करनी है तो नदी पे है आपने भोग लगाने हैं, चौराहे पे करनी है तो चौराहे पे ही भोग लगाने हैं। सारी साधनों में रुद्राक्ष की माला का ही प्रयोग होना, माला कोई चेंज नहीं होनी है। एक ही आसन का प्रयोग कर सकते हैं, कंबल के आसन का प्रयोग कर सकते हो, किसी प्रकार के आसन का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें वस्त्रों के कोई मायने नहीं रखता, वस्त्र आप कोई भी धारण कर सकते हो। अगर कुर्ता पजामा पहनते हो अथवा साफ सुथरा वस्त्र पहन के चलते हो तो वो अच्छा है कि साधना के लिए अगर आपने एक अलग से ही अपने लिए वस्त्र रखा हो, धोती इत्यादि पहन के भी पूजा कर सकते हो। सरसों के तेल का ही चिराग लगाना, इसमें कोई अन्य चिराग लगाने की जरूरत नहीं है। भोग में अलग अलग प्रकार की साधना है, जिस प्रकार से साधना हो ये साधना आप मेरे सानिध्य में कर सकते हो अरदास लगा के 2550 की, ठीक है ना। इन साधनों इनका मंत्र जो है आप मेरे से लेके कर सकते हो, लेकिन गारंटी श्योरिटी नहीं है कि अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप एक दिन में इनको सिद्ध कर जाओ। जिनके गुरु है, जो दीक्षित होंगे, वही इनकी वो बोलते हैं कि पूजा कर पाएंगे। शावर मंत्र रहेगा तो मिनिमम 11 से अधिक माला का जप करना पड़ेगा। अगर वैदिक मंत्र रहेगा तो कम से कम 27-28 हज़ार का जप करना पड़ेगा। एक टाइम में एक ही संकल्प लेना, जल का पात्र पास रखना है, वहीं भी आपको हवन करना है। हवन के बाद इनका जो है मार्जन निकाल देना है। अगर शावर मंत्र रहेगा तो उसमें मात्र आपको हवन देना, मार्जन निकालने की जरूरत नहीं है। अगर वैदिक मंत्रों का प्रयोग करोगे तो इसमें आपके पास दैविक शक्तियों के ही गण आएंगे, जो कि तामसिक होंगे तो उनके लिए मार्जन भी करना पड़ेगा, तर्पण भी करना पड़ेगा और सारी चीज़ आपको जो है वो निकालनी पड़ेगी। ये क्रिया करने के बाद ही आप जो है पूर्ण रूप से इस मंत्र का लाभ ले। तो इन साधनों को करने के लिए आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो, बाकी आप अपने गुरु महाराज से भी लेके कर सकते हो। यही विधि विधान है, शेष सामग्री को वहीं छोड़ देना। आदेश।